समृद्ध राजस्थान खुशहाल किसान, इस अवधारणा के साथ आज जो ग्राम रथ है उनको रवाना किया गया और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और पुष्कर के लाडले सुरेश सिंह रावत आज हमारे साथ मौजूद है। सर, किस अवधारणा से? देखिए, मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे ग्रामीण अंचल का ध्यान रखते हुए इस रथ के माध्यम से जो ग्राम रथ है वो गांव गांव ढाणी ढाणी जाएगा। और हमारे सरकार के जो 13 विभाग है जिनका किसानों का रोज डे टू डे काम पड़ता है, दिन प्रतिदिन काम पड़ता है, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो पंचायती राज विभाग हो, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे वो औद्योगिक विकास हो, चाहे वो हमारा सिंचाई विभाग हो, चाहे औद्योगिक कृषि विपणन विभाग हो, चाहे सहकार विभाग हो। इस तरह से हमारे जो 13 विभाग है उन सबको क्लब करके उन सबकी जानकारी गांव गांव ढाणी ढाणी जाके ये जो रथ है एलईडी के माध्यम से, ब्रोशर के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, और इस रथों के साथ हमारे सरकारी अधिकारी भी रहेंगे। वो अधिकारी अगर गांव वाले किसी लोगों को कोई योजना समझ में नहीं आ रही, बेटर तरीके से समझा सकेंगे, तो निश्चित रूप से एक जन जागृति का काम करेंगे। और अगले महीने जयपुर के अंदर एक एग्रो मीट भी होने वाला है, जिससे हमारे राजस्थान प्रदेश के जो किसान है वो एक ही छत के नीचे आके, और पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे दुनिया के लोग वहाँ आएंगे और कृषि किस तरह से उन्नत हो सके, किस तरह से नई तकनीकी आधुनिक तकनीकी से खेती कर सके, किस तरह से कम पानी में खेती अधिक हो सके, किस तरह से किसानों को सीधा ज्यादा से ज्यादा उसकी फसल का फायदा मिल सके, उसके लिए एक ही छत के नीचे आके वो आधुनिक उपकरण भी देख सकेंगे। विभिन्न जो हमारी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उनके अधिकारियों से भी मिल सकेंगे, उनके लोगों से भी मिल सकेंगे, और ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिले, इसके लिए सरकार ये काम करने जा रही है। अभी हाल ही के अंदर दिल्ली के अंदर रोड शो हुआ था, उसके अंदर मुझे भी मुख्यमंत्री जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उस रोड शो के अंदर चाहे वो हमारा यूएसए है, चाहे रसिया है, चाहे कनाडा है, ऐसे करके कुछ देशों के जो कृषि से संबंधित इजराइल से भी लोग आए थे। उन्होंने हमारे साथ अधिकारियों के साथ वार्ता करी और उन्होंने राजस्थान के अंदर असीम संभावनाओं के बारे में निवेश की। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि राजस्थान के अंदर कृषि के क्षेत्र के अंदर असीम संभावनाएं हैं। वो स्टडी करके आए हैं। जो आज हमारा बाजरा है 100% ऑर्गेनिक है, किसी भी तरह की, चाहे बाजरा हो चाहे जवार हो, 100% ऑर्गेनिक है, उसमें किसी भी तरह की कोई दवाइयाँ हम मिलाते नहीं है। तो उसको रशिया के लोग जान रहे हैं, कनाडा के लोग जान रहे हैं, इजराइल के लोग जान रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसको बाहर यहाँ से इम्पोर्ट करना चाहते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि भाई सरकार के माध्यम से जो भी हम मदद हो सकती है वो निश्चित रूप से करेंगे। इसके अलावा भी जो हमारी सब्जियां हैं वो किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के दूसरी मंडियों के अंदर पहुंचे, क्योंकि हमारा जो अभी सवाईमाधोपुर और कोटा बूंदी का जो हमारा एक्सप्रेस वे बन रहा है उसके आसपास हम मंडियों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को एक्सप्रेसवे के आसपास मंडी मिलेगी, तो वहां से निश्चित रूप से 2, 3, 4, 5 घंटे के अंदर हम बॉम्बे के अंदर भी हमारे यहाँ की सब्जियां पहुंचा सकते हैं। इस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से और सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को एक मंच उपलब्ध हो, एक मंडी उपलब्ध हो, उनको जानकारी हो कि हमारे जो फसल है, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे अन्य फल हो, चाहे हमारी जो रबी की फसल हो, उसका उचित मूल्य हमें कहाँ मिल सकता है। तो निश्चित रूप से एक ही छत के नीचे का आप देखोगे कि दुनिया के अंदर जो मशीनरी टूल्स है उनके भी बड़े बड़े शो होते हैं, उनके भी बड़े बड़े एक ही छत के नीचे आके इवेंट होते हैं। और इसी तरह से जो कृषि क्षेत्र के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार और अभिनव प्रयोग किया, और वो भारतवर्ष के कई हिस्सों के अंदर जा रहे हैं, और एग्रो मीट के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से हमारे देश और दुनिया के लोग हैं उनको राजस्थान के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा राजस्थान पूरे भारतवर्ष का भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा भूभाग है। हमारे पास जमीन की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ को जो किसान है वो बहुत मेहनती है, और इन सबको देखते हुए राजस्थान के अंदर कृषि क्षेत्र के अंदर अपार संभावनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर पूरा फोकस दे रहे हैं, और ये जो रथ है वो गांव गांव ढाणी ढाणी जाके किसानों को जन जागृत करने का काम करेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मंत्री जी, जहां तक बात की जा रही है समृद्ध राजस्थान की और खुशहाल किसान की, लेकिन कहीं ना कहीं पानी खेती के लिए बहुत जरूरी है और राजस्थान के अंदर ये माना जाता है कि गर्मियों में पानी की किल्लत होती है। क्या कुछ भागीरथी प्रयास सरकार के और आपके हैं? देखिए, ऐसा है कि गर्मी तो हर साल आती है, पिछली बार भी आई थी, इस बार भी, अगली बार भी आएगी। तो गर्मी तो हमेशा आती है, इसलिए सरकार पहले से ही इसकी प्लानिंग करके चलती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी डायरेक्शन है, हम भी दूसरे जिलों के अंदर जा रहे हैं, हमारे खुद के जिले के अंदर भी, खुद की विधानसभा के अंदर भी हमने अधिकारियों को निर्देशित कर रखा है कि चाहे पानी टैंकर के माध्यम से पहुंचाओ, चाहे हैंडपंप लगाना पड़े हैंडपंप लगाओ। अभी पुष्कर विधानसभा मैंने 5 करोड़ की ट्यूबवेल्स लगाई है, और तो निश्चित रूप से गर्मी के अंदर पानी की कोई कमी नहीं रहे, इसके लिए हर संभव हर स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं। और सभी जिला कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1-1 करोड़ रुपए आवंटित किया है कि इमरजेंसी के अंदर वो कहीं भी पैसा स्वीकृत करके पीने के पानी की व्यवस्था करा सकते हैं। इस तरह से हमारा ये प्रयास है। इसके अलावा भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ARCP योजना के माध्यम से
राजस्थान के जो 17 जिला है वो उससे लाभान्वित होंगे। और अजमेर जिले की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा इस पूरी योजना का सर्वाधिक पैसा अगर कहीं एक घंटा का खर्च हो रहा है तो वो अजमेर में हो रहा है। लगभग 5,500 करोड़ की लागत से यहाँ बहुत बड़ा एक मोर सागर नाम से डैम बन रहा है। वो डैम बनने के बाद इंक्लूडिंग ब्यावर, अजमेर जिला तो है ही है, उसका आने वाले समय के अंदर पीने का पानी का कोई समस्या नहीं रहेगा, सिंचाई को भी पानी मिलेगा। हमने औद्योगिक विकास के लिए भी उद्योगों को पानी मिले इसका भी इस योजना में प्रावधान किया है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच थी, उसी का परिणाम है कि आने वाले समय के अंदर अजमेर जिले के अंदर पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। अजमेर के साथ साथ राजस्थान के जो 17 जिले हैं उनके अंदर भी पीने की कोई पानी समस्या नहीं रहे, इसके लिए भी हमारी सरकार ईआरसीपी के माध्यम से काम कर रही है। इसके अलावा भी अभी आपने सिंधु जद्द जो समझो पाकिस्तान के साथ जो हमारी संधि निलंबित हुई थी उसका भी पश्चिम राजस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिले, इसके लिए भारत सरकार के साथ हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। कई स्तरों की हमारी बातचीत हुई है, तो उसका भी हम पश्चिम राजस्थान के अंदर भी आने वाले समय के अंदर इसका फायदा मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान ग्रिड कॉर्पोरेशन की बजट में अनाउंस किया था, उसको पूरा राजस्थान में एक शॉर्ट राउंड सर्किट बना के जहां जहां पानी की कमी है वहां पानी पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार बड़ी वृहत लेवल पे एक योजना बना के काम कर रही है। तो देखिए कहीं ना कहीं समृद्ध किसान और खुशहाल राजस्थान को लेकर जो मंत्री जी हैं उन्होंने साफ कह दिया, सरकार की मंशा का भी जाहिर किया गया है कि जो सरकार कह रही है वो करेगी और समृद्ध भी बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन अशोक बंजारा के साथ कौशल जैन, जी राजस्थान, अजमेर।